मित्रों राम राम। आज हम आपको यात्रा करवाते हैं बेला रोड पर, जो बाबा नीम करोली का मंदिर है, बिरला मंदिर के नाम से है। तो वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उन्हें पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं जैसे अब खड़ा हूँ तो ये ISBT कश्मीरी गेट है। यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर है। तो उधर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रैफिक जा रहा है इधर, और हम अगर इधर घूम जाएं तो ISBT से जो बेला रोड है, ये ट्रैफिक इस साइड को जा रहा है ISBT के लिए। तो जब आप ISBT से आएंगे दूसरी साइड में तो आपको एक पुल नज़र आएगा, ये देख लीजिएगा। और पुल पर यहाँ बाहर वैसे बोर्ड लगा हुआ है श्री हनुमान बिरला मंदिर। आवाज़ मेरी थोड़ी बैठी हुई है कि बहुत दिन तक खड़ी रही है, तो इसलिए आज इसी आवाज़ में हम आपको, क्योंकि आए हैं, आवाज़ तो ऊंची नीची और ऐसी होती रहती है। आवाज़ में बदलाव भी होते रहते हैं, कभी किसी से ज़्यादा काम लोगे तो ऐसा होगा। खैर, महाराज जी की इच्छा है। तो ये लिखा हुआ है श्री हनुमान बिरला मंदिर। तो आपको ये जगह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से भक्त लोकेशन डालते हैं, और लोकेशन जब डालते हैं तो इस पुल के ऊपर चले जाते हैं। तो आपको बेला रोड नीचे रहना है, और ये गेट है, यहाँ से आप मेरे साथ आइएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको एकदम बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये मंदिर है, और जब आप अंदर आएंगे तो दर्शन होंगे। तो मैं चल रहा हूँ, बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ, आप समझते जाइएगा कि बिरला मंदिर कहाँ पर है। तो आप आते हैं और हमारे बिल्कुल गेट पर बिरला मंदिर के महंत जी खड़े हैं, जो सारा कारभार देखते हैं। राम राम साहब। श्री राम जी। मैंने आज सर्वप्रथम तो हमारे विनोद शुक्ल जी का स्वागत है श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोली आश्रम, बेला रोड, सिविल लाइन, दिल्ली के अंदर। बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं हम सभी के लिए। महाराज जी का आशीर्वाद, हर स्थान पे पहुंच के आशीर्वाद मिल जाता है। घर बैठे ही मानसिक रूप से आप सभी भक्त लोग भी पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि देखिए, फिर एक बार ट्रैफिक की तरफ दिखा दीजिएगा। ये ट्रैफिक ISBT कश्मीरी गेट, लगभग 500 मीटर जगह है वहाँ पर। तो आप एक दिमाग में तो रख लीजिएगा कि कश्मीरी गेट बस अड्डा जो है, वहीं मेट्रो स्टेशन है। तो कश्मीरी गेट बस अड्डे पर जब आप आएंगे तो वहाँ से ठीक जो बेला रोड है, वहाँ से 500 मीटर अंदर आएंगे तो आपको महाराज जी का ये मंदिर का आगमन पता चल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ उस पट्टिका की तरफ, कि इस पट्टिका जहाँ लगी हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने इसका ज़रा बताएं साहब कहाँ पर है। आइए। मंदिर का समय लिखा हुआ है, इसका भी दर्शन करें। हाँ, मंदिर का खुलने का समय है 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। ये इस पर लिखा हुआ समय, इसलिए पंडित जी ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर समय बता दिया, जिस समय में आप आएंगे तो आपको दर्शन होंगे। आरती 11 बजे और 7 बजे। आरती प्रातःकाल की 11 बजे, और शाम की आरती आप सभी के साथ में 7 बजे करेंगे। और आप सभी को भी जय श्री राम, जय महाराज जी की। चलें साहब, हम जहाँ जो शिलान्यास आज भी क्या कहता है। ये आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा यह मंदिर का स्वरूप मिल जाता है आपको। तो ये पट्टिका श्री हनुमान मंदिर, बिरला मंदिर, बेला रोड। आगे का जो पाठ है ना, आज आपको लग रहा होगा कि कहीं कोयल स्वर में कौवा बोलने लगता है, लेकिन बात है मैं इस स्वर में भी आपसे ठीक कर रहा हूँ। यहाँ की पूरी पट्टिका आप पढ़ के सुनाएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम। सर्वप्रथम तो हम चाहेंगे सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। इसे हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोली आश्रम किया जो शिलान्यास किया था, वो माघ से शुक्ल पक्ष एकादशी तदनुसार 4 दिसंबर 1965 को हमारे भारत के उस समय के गुलजारी लाल नंदा जी, जो भारत सरकार के गृह मंत्री थे, बाद में महाराज जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास 4 दिसंबर 1965 को किया था इस मंदिर के अंदर। और भी हम आपको छोटे हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे, जो महाराज जी ने स्वयं यहाँ से प्रकट किए थे, अंदर चल के वो भी दर्शन। ठीक है, अंदर चलते हैं सब।
आपको मंदिर के शिलान्यास की बातें पंडित जी ने सुनाई, वो पट्टिका दिखाई, और अब आप बिल्कुल आप देखिए अंदर आए हैं और अंदर आके ये मंदिर है, महाराज जी का चित्र देख रहे हैं, उनका चित्र लगा हुआ है, मंदिर के खुलने का समय और लिखा हुआ पंडित श्री गोपाल स्वामी शास्त्री। उन्होंने टाइम पर ध्यान दिया है, तो ये इसलिए दिया है कि लोगों को दिक्कत ना हो। हम आपको अंदर लिए चलते हैं, आइए मेरे साथ और मंदिर में प्रवेश करिएगा। मेरे साथ आप हनुमान मंदिर के अंदर आ जाइएगा। ये वही गुप्त मंदिर है जहाँ उनकी इच्छा होती है वही भक्त यहाँ पर आ पाते हैं। तो चले अगर आइएगा अंदर। तो यहाँ पर आप मंदिर में मेरे साथ चलिएगा और दर्शन सबसे पहले कर लीजिएगा। श्री बाबा दीप बलोड़ी महाराज की बोले आज के परम आनंद की जय। कल आपका शुभ आगमन हुआ है यहाँ पर विग्रह के रूप में, और प्राण प्रतिष्ठित होने का जो समारोह था वो आपने कल देखा था। आज पुनः दर्शन कर लीजिएगा महाराज जी के, और आपके दर्शन करते हुए मंदिर में चलते हैं, क्योंकि पहले महाराज जी के विग्रह के दर्शन यहाँ पर सर्वप्रथम हो रहे हैं। तो आप इनके दर्शन को मन स्थिति से आप वहाँ से प्रणाम कर लीजिएगा और चलते हैं उन हनुमान जी से मिलवाते हैं जिनको महाराज जी ने जगा दिया था। और ये कथा मैं सुना चुका हूँ, मैं अभी पंडित जी से पूछूंगा। आप मेरे साथ मंदिर में आ जाइएगा। इधर चलिए। सकल गुण निधानम बानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासु हृदय आगार बसई राम सर चापदर। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा दीप बलोड़ी महाराज की जय। आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, और सच में ये बताइए कि हनुमान जी के कै स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं? एक के? हाँ, अभी आपको एक के हो रहे हैं। तो चलें साहब, हनुमान जी के एक स्वरूप के दर्शन आप कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप द्वितीय रूप, और मैं द्वितीय नहीं कहूँ, मैं प्रथम रूप कहूँ, क्योंकि ये दो रूप एक साथ आप दर्शन कर रहे हैं। और गुप्त मंदिर की जो महिमा है वो दूसरे स्वरूप में, यानी प्रथम स्वरूप, आप प्रथम और द्वितीय के चक्कर में पड़ गए होंगे। जो एकदम हनुमान जी दर्शन दे देते हैं उनको महाराज जी ने, स्वामी नारायण स्वामी ने उनको बुलाया जयपुर से, और जो प्रथम दर्शन विग्रह के रूप में छोटे हैं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, इन्होंने ही यहाँ स्वयंभू प्रकट होके, महाराज जी ने यहाँ कहा था कि जब यहाँ खुदाई होगी तो, अब ये इतिहास में पंडित गोपाल स्वामी शास्त्री जी से पूछता हूँ, वो अपना आसन ग्रहण कर लें, आसन ग्रहण कर लें। और मैं चाहूँगा कि ये छोटे हनुमान जी जो सामने हैं दर्शन हो रहे हैं, और मैं केवल आपसे निवेदन ये करूँगा कि जब आप यहाँ पर आए तो दोनों स्वरूप के दर्शन जरूर करें। शास्त्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हनुमान जी, जहाँ मंदिर में जाओ तो एक हनुमान जी होते हैं, आपके यहाँ दो हनुमान जी हैं, तो ये दो हनुमान जी कैसे यहाँ पर पधारे? जय जय। वैसे तो मैं विनोद शुक्ल जी को पीछे भी कई कार्यक्रम में बता चुके हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे दर्शक दीर्घा होंगे जो अभी नए जुड़े हैं, उनको नहीं मालूम होगा। 1961 में, सन 1961 में महाराज श्री
बाबा नीम करोली जी इस स्थान पे आए। ये जगह पूरी जंगल वन क्षेत्र था। तो महाराज जी ने सब जगह देखने के बाद में आपको अभी हम दर्शन कराएंगे छोटे हनुमान जी के भी, जहाँ पे अखंड ज्योत लगी हुई है उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। महाराज जी ने सब जगह देखने के बाद में पश्चात यहाँ खड़े हो गए, बोले इस जगह पे आप खुदाई करें। जब उस जगह की खुदाई हुई, इसी जगह खुदाई हुई इसी जगह जहाँ राउंड सर्कल बना हुआ है। विशेष बात है, मैंने पहले कभी नहीं बताया, हालांकि मैं आपसे पूछ चुका हूँ। और जब कोई बात होती है तो कुछ न कुछ नया मिलता है, तो नया लीजिएगा। और कुछ नए भक्त भी जुड़ते हैं साथ साथ आपके। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश विदेश में आपसे नए भक्त भी जुड़ते रहते हैं। अभी भी आपको कितने भक्त मिले जो आपको महाराज पहचान रहते हैं, सब हनुमान जी की, महाराज जी का आशीर्वाद भी है, लेकिन माध्यम कोई ना कोई बनाते हैं। तो जहाँ ज्योत अखंड ज्योत लगी हुई है उसके नीचे एक राउंड सर्कल महाराज जी ने कहा इस जगह पर आप खुदाई करो, एक राउंड सर्कल बना के। और वहाँ जब खुदाई हुई तो छोटे वाले हनुमान जी के हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। छोटे हनुमान जी वो स्वयंभू हैं, यहीं से प्रकट किए थे महाराज जी ने 1961 के अंदर। और 4 दिसंबर 1965 को श्री गुलजारी लाल नंदा जी जो गृह मंत्री थे, श्री भगवान साय जी जो चीफ कमिश्नर, उस समय मुख्यमंत्री व आदि नहीं होते थे, तो हमारे उस समय के जो चीफ कमिश्नर थे वो श्री भगवान साय जी। और आज कल के कार्यक्रम में भी हमारी उषा बहादुर जी आई हुई थी, वो भी यहाँ उस समय उपस्थित रही थी। शर्मा भी आए थे और रघु दादा आए थे। रघु दादा आए थे हमारे, और भी सभी महाराज जी के पूरा परिवार। मैं तो कहूँगा हमारे जो भक्तगण हैं वो भी बाबा जी के परिवार से ही हैं, वो सब लोग भी आए हुए थे। तो उस समय हमारी उषा बहादुर जी भी यहाँ पर विराजमान थी महाराज जी के साथ में। पूज्य पिताश्री भगवान साय जी, गुलजारी लाल नंदा जी, जुगल किशोर बिरला जी, जिन्होंने देश विदेश के अंदर इतना धार्मिक कार्य किया, उन्हीं के द्वारा ही इस मंदिर की पूरा का पूरा कार्य निर्माण कार्य हुआ। तो छोटे हनुमान जी महाराज जी ने खुदाई करवा के 1961 में यहीं से ही, और फिर पूरा मंदिर का कार्य श्री जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा संपन्न हुआ। छोटे हनुमान जी के आप सब अवश्य दर्शन करें, सभी भक्तों को भी अच्छे से आप दर्शन कराएं। जरा नज़दीक से अभी लेंगे। दर्शन कर रहे हैं 2 हनुमान जी। हनुमान जी के बहुत स्वरूप हैं। यहाँ पर स्वयंभू प्रकट, यानी यहाँ प्रकट हुए थे। और पहले बताया था कि जब यहाँ खुदाई हुई उस समय यहाँ पर महाराज जी और बिरला जी में जो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था यहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट होंगे। बहुत खुदाई करने के बाद जब हनुमान जी नहीं मिले तो महाराज जी आए, उन्होंने कहा यहाँ खुदाई कर। क्या कहा था? यहाँ खुदाई कर। और जब यहाँ खुदाई हुई तो फिर ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हुए। ठीक है ना। तो अब चूँकि इस स्वरूप को अगर यहाँ रखते तो दूर से दर्शन नहीं होते, इन्हीं के प्रतिस्वरूप ऊपर बना लिए और वो भी हैं, तो ये सौभाग्य है। और ऐसा संयोग मैंने पटना रेलवे स्टेशन पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी 2 स्वरूप लगे हुए हैं, एक साइड और एक दूसरे साइड। ठीक है ना। तो वहाँ अलग अलग लगे हुए हैं और यहाँ पर एक साथ हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि छोटे हनुमान जी, इनको छोटे इसलिए कह रहे हैं कि भाई महाराज जी तो कभी छोटे होते हैं और कभी बड़े हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप जानते हो, रामायण पढ़ते हो तो आप जानते हो। तो दोनों स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में और बड़े रूप में आप दर्शन इस समय कर रहे हैं। बिरला हनुमान मंदिर, बेला रोड, बाबा नीम करोली आश्रम कह दूँ, मंदिर कह दूँ, वहाँ से पंडित जी ने बताया वहाँ का रहस्य। मैं आपको आरती में अभी शामिल करूँगा, उससे पहले महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, वो किस तरह पधारे मैं महाराज जी के समक्ष चल रहा हूँ, वहाँ महंत जी से बातचीत करूँगा।